Hello everyone, welcome back to my channel. This is part 3 video of passive voice of all present tenses sentences. जी हाँ, आप सभी ने passive voice of all present tenses sentences इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही देखा होगा. अब ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट 3, ठीक है, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस सीखेंगे. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. दोनों वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, जो प्रीवियस वीडियोस हैं पार्ट 1 पार्ट 2, तो उन्हें आप देख सकते हैं. इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप वहां जाकर चेक कर लीजिए. शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस. ठीक है, तो जी टेंस के बारे में तो नॉलेज आपको पहले से ही होनी चाहिए अगर आप एक्टिव पैसिव वॉइस सीख रहे हैं. तो ऐसा मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको टेंसेस आते हैं. अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है. ठीक है, क्या मेथड हम फॉलो करते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस का हम देखेंगे स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव लगाई जाती है. फिर उसके बाद V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. कहीं कहीं पर ऑब्जेक्ट के बाद कुछ अदर वर्ड्स भी आ जाते हैं. ध्यान रहे, अदर वर्ड्स में जितने भी वर्ड्स आते हैं वो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही रिलेटेड होते हैं. जैसे प्रपोजिशन हो सकती है और उसके साथ में कुछ एडवर्ब्स भी हो सकते हैं, कुछ और वर्ड्स भी इंक्लूडेड हो सकते हैं अदर वर्ड्स में. ठीक है, तो ये आपका हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर. अब इसके बाद अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो वहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा चेंज आता है. जैसे सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वही हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, फिर उसके बाद हम नॉट लगाएंगे. यानी आपको बेसिकली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाना है. नॉट के बाद आएगा V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट. तो ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर्स. चलिए अब देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स. So, very first sentence is Adam has had the breakfast in the morning. यानी एडम सुबह नाश्ता कर चुका है, या फिर एडम ने सुबह ही नाश्ता कर लिया है. इस सेंटेंस में एडम नाउन वर्ड एक सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट के बाद देखिए यहाँ पर हैज़ हेल्पिंग वर्ब लगाई गई है, क्योंकि सिंगुलर नंबर नाउन वर्ड के साथ हैज़ ही लगाया जाता है. दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के बाद अब हमें लगाना है मेन वर्ब, और वो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पर मेन वर्ब की तरह हैड का यूज़ किया गया है. अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ जिसे पता नहीं है. समटाइम्स खाना खाने के लिए हम इंग्लिश ग्रामर में हैव का यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, हैव मतलब कुछ खाना खाना या लेना, इस तरीके से. तो जब हैव का यूज़ किया जाता है तो इसकी भी आपकी 3 फॉर्म्स बन जाती हैं, क्योंकि हैव का यूज़ हम एज अ मेन वर्ब कर रहे हैं. तो हैव की सेकेंड फॉर्म होती है हैड, और थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है. ठीक है, तो अब चूंकि यह सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है जिसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, इसलिए हम हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड का यूज़ करेंगे, जो कि हमने यहाँ पर लगाई है हैड. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि समटाइम्स हम खाना खाने के लिए, डिनर खाने के लिए हैव का यूज़ भी कर सकते हैं, उसकी तीनों फॉर्म्स के साथ हैव, हैड, हैड. चलिए अब देखते हैं एक और सेंटेंस. शी हैज़ ड्रंक द वाटर, यानी उसने पानी पी लिया है, या फिर वह पानी पी चुकी है. तो यहाँ पर फिर से देखिए शी प्रोनाउन वर्ड का यूज़ किया गया है. सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ हेल्पिंग वर्ब लगाई गई है. फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ड्रंक का यूज़ किया गया है, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट है द वाटर. ठीक, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक, ये आपकी वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, जिनमें से हमने थर्ड फॉर्म ड्रंक का यूज़ किया है इस सेंटेंस में. आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा. चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं जो कि नेगेटिव है. दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क. इसका मतलब है उन्होंने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, या फिर वे अपना कार्य पूरा नहीं कर चुके हैं. इस सेंटेंस में भी देखिए दे सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल नंबर में है, उसके बाद हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाया है, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है और नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है.
फिर नॉट के बाद V3 यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड का यूज़ किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने लगाया है ऑब्जेक्ट देयर वर्क। ठीक, चलो, तो ये सारे सेंटेंसेस आपके एक्टिव वॉइस के हैं। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं पैसिव वॉइस का मेथड क्या होता है, किस स्ट्रक्चर में हम पैसिव वॉइस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। तो उनका हम मेथड देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहली वाली लाइन में पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, यानी उनके प्लेस पे इन्हें रखना होता है। तो जब हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर रखते हैं तो उसे बोल देते हैं न्यू सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे आसान तरीका है समझने का। तो ऑब्जेक्ट बन गया हमारा न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज़ और हैव ही लगाई जाएगी, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन चूंकि यह एक पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा तो इसकी एक पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब भी मानी जाती है, यानी हमें हैज़ और हैव के साथ ऐड करना होता है बीन, BEEN वाला बीन। ठीक है, हैज़ बीन, हैव बीन, तो ये आपकी पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। इसके बाद हम लगाते हैं V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम लगाते हैं प्रपोजिशन बाई को, और बाई के बाद हमें लगाना होता है न्यू ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे ये न्यू ऑब्जेक्ट कहाँ से आया, जी हाँ, हमने एक्टिव वॉइस सेंटेंस के सब्जेक्ट को बनाया है ऑब्जेक्ट, जिसे हम यहाँ न्यू ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। तो इस तरह से ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, यानी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को आप पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में। इसके बाद अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो सिंपली आपको नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सबसे पहले आएगा न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि हैज़ और हैव तो आपने लगा दिया है और उसके बाद नॉट भी आ जाएगा, लेकिन नॉट के तुरंत बाद आपको बीन लगाना है। अब यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हैज़ और हैव जब भी आप लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में तो बीन भी लगाना होता है, क्योंकि हैज़ बीन और हैव बीन ये पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन नॉट को लगाते वक्त गलतियां हो जाती हैं, तो सिंपली आप याद रखिए कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव और बीन के बीच में आपको हमेशा नॉट लगाना है। तो इस तरह से हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस बीन ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। फिर बीन के बाद पहले की तरह V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद बाई आएगा और उसके बाद लास्ट में हम ऐड कर देंगे न्यू ऑब्जेक्ट। अगर कोई अदर वर्ड्स आए हुए हैं तो न्यू ऑब्जेक्ट के बाद आप अदर वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, जो कि हम अभी एग्जाम्पल्स में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले वाला जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है उसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सेंटेंस है एडम हैज़ हैड द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ठीक, अब इसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो जी आपके सामने है पैसिव वॉइस सेंटेंस रेड कलर में, पहले मैं उसे पढ़ देती हूँ। द ब्रेकफास्ट हैज़ बीन हैड बाय एडम इन द मॉर्निंग। ठीक, ये आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस है। कैसे बनाया, किस तरह से फॉलो किया है मेथड को, आइए देखते हैं। तो जी एज़ यूजुअल हमने सबसे पहला जो रूल है एक्टिव पैसिव वॉइस का उसको फॉलो किया है। हमारा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या था, आप ध्यान से देखिए एक्टिव वॉइस सेंटेंस को ऊपर की तरफ, द ब्रेकफास्ट। ठीक, इन द मॉर्निंग ये आपके अदर वर्ड्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अदर वर्ड्स में आपका प्रीपोजिशंस आते हैं, कुछ नाउन वर्ड्स भी आ जाते हैं, एडवर्ब्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर इन द मॉर्निंग ये आपके अदर वर्ड्स हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हुआ, द ब्रेकफास्ट। तो द ब्रेकफास्ट को हमने पैसिव वॉइस सेंटेंस में सबसे पहले लिख दिया है, क्योंकि ये हमारा बन गया है न्यू सब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना था। अब न्यू सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब, जो कि आपकी होती है हैज़ बीन और हैव बीन।
यहाँ पर द ब्रेकफास्ट के अकॉर्डिंग आपको लगाना होगा हैज़ बिन। तो जी यहाँ पर हमने पैसिव वॉइस सेंटेंस में हैज़ बिन आपकी हेल्पिंग वर्ब भी लगा दी है, जो कि पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। फिर उसके बाद आता है आपका V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एक्टिव वॉइस सेंटेंस की तरफ देखिए आप, यहाँ पर हमने एज अ मेन वर्ब हैड का यूज़ किया था, ठीक है, हैव की थर्ड फॉर्म हैड का। तो यहाँ पर भी हम हैड ही लिख देंगे क्योंकि हैड यहाँ पर एक मेन वर्ब की तरह यूज़ की गई है, ठीक। तो हैड का यूज़ कर दिया है V3। अब V3 भी लग गया है, इसके बाद हमें बाई लगाना होता है तो बाई को ऐड कर दिया। बाई के बाद अब आएगा आपका न्यू ऑब्जेक्ट। अब ये न्यू ऑब्जेक्ट कहाँ से आता है मैं आपको रिपीटेडली बताती जा रही हूँ। न्यू ऑब्जेक्ट आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या था? एडम। जी हाँ, दिस इज द नेम ऑफ पर्सन, यानी ये नाउन वर्ड है। तो एडम को ही हमने यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट बना दिया है। तो बाई के बाद ऐड कर दिया एडम। एंड एट द लास्ट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अगर न्यू ऑब्जेक्ट के बाद कोई अदर वर्ड्स आते हैं तो उन्हें हम सिंपली ऐड कर देते हैं बिना किसी बदलाव के। तो यहाँ पर हमने एडम न्यू ऑब्जेक्ट के बाद इन द मॉर्निंग इन अदर वर्ड्स को ऐड कर दिया है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया पैसिव वॉइस का, द ब्रेकफास्ट हैज़ बीन हैड बाय एडम इन द मॉर्निंग। नाउ कम टू द सेकेंड सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस, जो कि है शी हैज़ ड्रंक द वाटर, यानी वह पानी पी चुकी है। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। आप देख सकते हैं सेंटेंस आ चुका है पैसिव वॉइस का। पहले मैं इसको रीड करती हूँ, द वाटर हैज़ बीन ड्रंक बाय हर, ठीक। अब यहाँ पर सेम रूल फॉलो किया गया है। एक्टिव वॉइस सेंटेंस में द वाटर ऑब्जेक्ट था, इसे हमने न्यू सब्जेक्ट बनाया, सेंटेंस में सबसे पहले लिख दिया द वाटर। फिर उसके बाद हमें लगाना होता है हैज़ और हैव बीन। पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब वो भी हमने यहाँ पर ऐड कर दी, हैज़ बीन। फिर उसके बाद आती है V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस सेंटेंस में भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसे बदलने की। हमने ड्रंक को एज इट इज़ यहाँ पर भी उठा के रख दिया है हैज़ बीन के बाद, ठीक है। ड्रंक आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाना होता है, वो भी ऐड कर दिया। बाई के बाद लास्ट में आएगा आपका न्यू ऑब्जेक्ट, और वो है यहाँ पर हमारा हर, ठीक है। हर यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ प्रोनाउन वर्ड है जिसकी सब्जेक्टिव फॉर्म होती है शी, यानी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में शी आपका सब्जेक्ट था जिसे हमने न्यू ऑब्जेक्ट बना दिया पैसिव वॉइस सेंटेंस में। तो तैयार हो गया है आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस, द वाटर हैज़ बीन ड्रंक बाय हर। अब हम चलते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंस की तरफ, जिसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस है। दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क, यानी वे अपना कार्य पूरा नहीं कर चुके हैं। अब इसका पैसिव वॉइस मैं बना चुकी हूँ, सेंटेंस सबसे नीचे है रेड कलर में, ध्यान से देखिए। देयर वर्क हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड बाय देम। अब रूल्स को फॉलो करते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हमने यहाँ बनाया है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? जी हाँ, देयर वर्क। तो इसे हमने न्यू सब्जेक्ट बनाया, सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में लिख दिया है देयर वर्क। उसके बाद हमें लगानी होती है हेल्पिंग वर्ब। अब चूंकि यह एक नेगेटिव सेंटेंस है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर पहले हम लगाएंगे हैज़ के बाद हमें लगाना होगा नॉट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पहले लगा दिया हैज़ और उसके बाद लिख दिया है नॉट। अब नॉट के तुरंत बाद आपको ऐड कर देना है बीन, यानी BEEN वाला बीन। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड यहाँ पर लिखी गई है। V3 के बाद बाई लगाना होता है, बाई भी यहाँ पर आ गया है। बाई के बाद सबसे लास्ट में आता है न्यू ऑब्जेक्ट। अब फिर से आप एक्टिव वॉइस सेंटेंस को चेक कीजिए ऊपर की तरफ, थर्ड एक्टिव वॉइस सेंटेंस जहाँ पर दे आपका सब्जेक्ट था। तो दे आपका एक सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? जी हाँ, देम। तो बाई के बाद हमने ऐड कर दिया है देम को, आप देख सकते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस में। तो पूरा सेंटेंस आपका तैयार हो चुका है पैसिव वॉइस। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से है, देयर वर्क हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड बाय देम। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सारा मेथड मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब ऐसे ही कुछ और टेंसेस के सेंटेंसेस में लेकर आऊँगी, तो तब तक के लिए वेट कीजिए टू बी कंटिन्यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।